में दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। अब 25 लाख रुपए तक मिल सकेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, एक बड़ी अच्छी और खुशखबरी लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इस वीडियो की खास बातें हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर रहेगी कि अधिकतम पेंशन के नियमों में सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है। उसके बाद में अब 1.25 लाख रुपये तक पेंशन मिल सकेगी। और यहाँ पर दिव्यांग आश्रितों को अब लाइफ टाइम फैमिली पेंशन का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इसके संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा एक बड़ा ही अच्छा आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। और इस आदेश के अनुसार अब सरकार ने पेंशन नियम 1972 में कुछ अच्छे बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, जिसके अनुसार अधिकतम फैमिली पेंशन की सीमा अब यहाँ पर हो जाएगी 1.25 लाख रुपए, जो कि पहले थी यहाँ पर 45,000 रुपये। तो इस खबर के अनुसार अब यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी के परिवार वालों के लिए बड़ी घोषणा यहाँ पर की है। सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिवार को पेंशन के रूप में अब 1.25 लाख रुपए तक मिल सकेंगे। अभी तक यह सीमा अधिकतम 45,000 रुपये थी, जिसमें 2.5 गुने का इजाफा सरकार के द्वारा कर दिया गया है। इस बदलाव से उन हजारों सरकारी कर्मचारियों के परिवार को फायदा मिलेगा जिन्हें महंगाई के दौर में घर चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। और नए नियमों के मुताबिक अब उनकी पेंशन यहाँ पर रिवाइज हो जाएगी, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति को यहाँ पर सुधारेगी। और ये जो पेंशन है ये यहाँ पर रिवाइज की जाएगी 1 जनवरी 2016 से, यानी कि जब से 7वें वेतन आयोग लागू हुआ है तब से ही इन फैमिली मेम्बर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ यहाँ पर मिलेगा। और ख़ासतौर से इस आदेश का फ़ायदा उन फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा जिनके कि दोनों पेरेंट्स यानी कि माता और पिता दोनों सरकारी नौकरी में थे। और सरकारी नौकरी में रहने के बाद में यदि उनकी मृत्यु यहाँ पर हो गई थी तो और उनकी फैमिली में कोई दिव्यांग बच्चा यहाँ पर है तो उस बच्चे की पेंशन यहाँ पर लगभग काफ़ी दोगुनी से ज़्यादा उसमें यहाँ पर रिवाइज यानी बढ़ोतरी की जाएगी। और इसी के संबंध में सरकार के द्वारा ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद अगर घर का कोई सदस्य दिव्यांग है और उसके पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है तो उसे अब जीवन भर पेंशन यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जाएगी। मोदी सरकार के इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो माता पिता के निधन के बाद बेहद दिक्कतों में जी रहे थे। मोदी सरकार ने इस बदलाव से पहले कई बार इसका मंथन किया और यह पाया कि मौजूदा व्यवस्था से हजारों लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और इसके अलावा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 54 के तहत अगर सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से 30% से कम है तो मृतक आश्रित को जीवन भर पेंशन पाने का अधिकार होगा। और इसके बाद में सरकार के द्वारा यह आदेश यहाँ पर जारी किया गया है और हमें पर साफ साफ कह दिया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी के आश्रित की जो न्यूनतम फैमिली पेंशन है वो उस सरकारी कर्मचारी की लास्ट पेड राउंड की से 30% से कम नहीं होगी। यानी कि एक सरकारी कर्मचारी को कम से कम यहाँ पर 30% फैमिली पेंशन का भुगतान उस सरकारी कर्मचारी के परिवार वालों को किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया, जिसका फ़ायदा लाखों सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को मिलने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक हाई कोर्ट ने महंगाई भत्ते पर रोक से किया इनकार। अब सरकारी बाबुओं को ही नहीं फैक्ट्री मजदूरों को भी मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही अच्छी और महत्वपूर्ण खबर लाखों कर्मचारियों के लिए। तो इस खबर के अनुसार अब यहाँ पर अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कामगारों को महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीए पर रोक से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि 15,000 रुपये के न्यूनतम वेतन पर जीवन गुजारना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए अब जो कामगार हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें भी महंगाई भत्ते का भुगतान यहाँ पर किया जाए। तो क्या है ये पूरी खबर और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों ऐसा फैसला सुनाया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कामगारों को महंगाई भत्ता यानी कि डीएनएस अलाउंस दिए जाने के संबंध में दिल्ली सरकार के आदेश पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने महंगाई भत्ता तय करने के लिए दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के 7 दिसंबर 2020 के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 15,000 रुपये के न्यूनतम वेतन पर जीवन गुजारना काफ़ी कठिन है, क्योंकि कर्मचारियों को जो 15,000 रुपये मिलता है उसमें जीवन यापन करना नामुमकिन है। इसलिए जो दैनिक कर्मचारी हैं उन्हें भी महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए। तो इसी के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला यहाँ पर सुनाया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि 7 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली फैक्ट्री और ओनर्स फेडरेशन की याचिका पर दिल्ली सरकार और उसके श्रम विभाग को नोटिस जारी किया था और उनका जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता संगठन द्वारा दाखिल मुख्य याचिका में शामिल अर्जी में सभी श्रेणी के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और संशोधित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी अक्टूबर 2019 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। तो दिल्ली सरकार की तरफ से
पेश अतिरिक्त स्थायी वकील और अधिवक्ता ने सरकार की अक्टूबर 2019 की सूचना का बचाव करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थ, कपड़ा, आवास, ईंधन और बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा खर्च के औसत मूल्य तथा अन्य पहलुओं के आधार पर दर निर्धारित की गई है और यहाँ पर जो सरकार का फैसला है वो एकदम सही है। तो अब यहाँ पर जो फैसला आया है उसमें ये साफ साफ कह दिया गया है कि कर्मचारियों को जो न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये मिल रहा है उस पर महंगाई भत्ते का भुगतान भी किया जाए। यानी कि जो दिल्ली सरकार का फैसला था उस पर ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी है और अब यहाँ पर दिल्ली में काम करने वाले कुशल और अर्धकुशल कर्मचारी जो हैं, जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन्हें भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह यानी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही महंगाई भत्ते का भुगतान उन्हें यहाँ पर किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी और खुशखबरी दैनिक कर्मचारियों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले के बारे में जान सकें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।